बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अदील वड़ाइच। शहर इक़्तिदार का मौसम बहुत ही खूबसूरत है, इस वक्त बड़ा सुहाना मौसम है, लेकिन यहाँ की जो सियासी दर्जा हरारत है इस वक्त अपने अरूज पर है। चंद घंटे बाकी हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की वज़ारत उज़्मा बरकरार रहेगी या नहीं। ये हमारे अक़ब में मौजूद पार्लियामेंट से परसों यानी हफ्ते के रोज़ वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। इस वक्त शहर इक़्तिदार में हो क्या रहा है, इक़्तिदार के ऐवानों में हो क्या रहा है, इन ऐवानों को कवर करने वाले इस्लामाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट टिक्का खान सानी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती अमूर को बहुत करीब से देखते हैं, रिपोर्ट करते हैं, इनसे जानेंगे। टिक्का खान सानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। टिक्का सानी साहब, इस वक्त अब्दुल हफीज़ शेख साहब की शिकस्त के बाद मोराल क्या है हुकूमत का? यकीनन हुकूमत जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा दचका है। उसके बाद अब चंद घंटे बाद एतमाद का वोट लेना है। आज जहाँ मुलाकातें हो रही हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की, हो क्या रहा है वज़ीर आज़म हाउस में? जी बिल्कुल, पूरी सियासी हलचल की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त हुकूमती वानों में सियासी हलचल है। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद मुतहर्रिक हुए हैं। तमाम वज़रा इस वक्त बात नहीं करने का वक्त किसी के पास, इस कदर मसरूफ़ हैं। अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इत्तेहादियों से रब्ते कर रहे हैं, टेलीफोनिक रब्ते कर रहे हैं, इत्तेहादियों से मुलाकातों का वक्त भी मांगा जा रहा है। कल और परसों मज़ीद जो अहम दिन है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुला लिया है और उस इजलास में तमाम इत्तेहादियों को भी शरीक होने की दावत दी गई है। इसके साथ साथ न सिर्फ तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर जो हैं वो रब्ते कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी रब्ते कर रहे हैं, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद भी जैसे MKM के खालिद मकबूल सदीकी से रब्ता किया, मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज़ इलाही जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं रब्ता किया। प्राइम मिनिस्टर ने शुक्रिया अदा किया जो अब्दुल हफीज़ शेख के हक़ में दोनों इत्तेहादियों का वोट आया। इसके अलावा वज़ीर आला बलोचिस्तान से रब्ता किया प्राइम मिनिस्टर ने, चूँकि वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा भी हैं, उनका भी शुक्रिया अदा किया और उनसे स्ट्रेटजी तमाम इत्तेहादियों के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बनानी है। लेकिन इमरान खान साहब को शक किस पे है? क्या इत्तेहादियों में से किसी पर शक है या अपनों पर शक है कि अपनों ने जो है वो पीठ में छुरा घोंपा? बहुत अहम सवाल अदील वड़ाइच। बड़ा शिकवा है प्राइम मिनिस्टर को और बड़ा गिला है, और प्राइम मिनिस्टर हैरान भी हैं और उन्हें पता भी है जिन लोगों ने वोट नहीं दिए। आप क्या समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर के सामने जैसे टेबल पे पड़ी चीज़ें हैं, इस तरह मुल्क का निज़ाम है उनके सामने, इस तरह उनके राब्ते हैं। सीक्रेट वोटिंग थी, लेकिन इदारों की रिपोर्ट होगी। देखिए सीक्रेट वोटिंग के अलावा कुछ लोगों के राब्ते, कुछ वीडियोस जैसे लीक हुई, क्या प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है? जो इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट से जो सदारती रेफरेंस के लिए प्राइम मिनिस्टर चले गए, प्राइम मिनिस्टर को पहले पता था, लोगों के ख्वाब में होगा कि राब्ते हो रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया ताकि शफाफ बनाया जाए, सीक्रेट बैलेटिंग की बजाय ओपन बैलेटिंग हो। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ इलेक्शन कमीशन से रजू किया कि कोई ऐसा शफाफ निज़ाम लाए ताकि उन लोगों को मौका ना मिल सके। प्राइम मिनिस्टर को अंदाज़ा था कि पैसे की जीत है इस निज़ाम में। टिक्का साहब ये बताएं, आज एक ट्वीट भी आया, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं कामरान खान साहब, उनका एक ट्वीट है कि परसों 12 बजे के करीब इमरान खान कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। इसके साथ उनकी हुकूमत नया जन्म लेगी, यकीनन नया जन्म लेगी। परसों के बाद भी उनके पास इतनी मुद्दत होगी जो 90 की दहाई में एक हुकूमत की होती थी, यानी काफ़ी वक्त होगा एक जो हुकूमत करने के लिए एक जो चाहिए होता है। तो नई इमरान खान हुकूमत अवाम की तवक्कुआत से करीब तर होगी, वो अपने गिरदोपेश के गंद को दूर करेंगे। तो क्या एतमाद का वोट लेने वाले इमरान खान परसों के बाद आपको भी एक बदले हुए इमरान खान के तौर पर नज़र आ रहे हैं? अगर वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं, वाकई वो अपने इर्द गिर्द का वो गंद जो है, जो लोग हैं, कुछ मुतनाज़ा लोग हैं, उनको हटा देंगे और ये जो पार्टी के अंदर जो कुछ हुआ है इस पर कोई एक्शन लेंगे? अदील वड़ाइच साहब, देखिए वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त मजबूर है कि वो इस निज़ाम को, यानी जिस जो हुकूमत उन्होंने कायम की है वो इत्तेहादियों के साथ मिल के कायम की है, और बहुत ही उनके ऊपर हर्फ उठा रहे हैं, बड़े कंप्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं उन्हें, ख़ास तौर पे सेनेट के ऊपर उनको, चूँकि कानून साजी नहीं हो रही जो करप्शन के हवाले से वो करना चाह रहे थे, और वो तमाम अज़ाइम जो लेके आए थे वो पूरा नहीं कर पा रहे। इस वजह से एतमाद का वोट लेने के बाद यकीनन
वो बड़े बाएतमाद तरीके से हुकूमत चलाएंगे, और वो जो फैसलों में रुकावट थी, उन पे इम्प्लीमेंट होने में रुकावट थी, अब वो रुकावट भी दूर होगी। एक तो सेनेट में यानी अक्सरियत भी आ जाएगी, आ गई नए नंबर के साथ इत्तेहादियों को मिलाकर। अक्सरियत से मुराद ये है कि अब वो वाली सूरत हाल नहीं होगी कि सेनेट में उनको आगे मिन्नत तरला करना पड़ता था अपोजिशन का। अब नंबर्स उनके और इत्तेहादियों के मिलाकर ये है कि लेजिस्लेशन करने के काबिल हो गई है हुकूमत। ये बताइए कि फिर एतमाद का वोट मिलने के बाद एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये जो अपने पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है, और बहुत से लोग मुतनाज़ा भी हैं पार्टी के, अपने अंदर से लोग उनके खिलाफ आवाज़ें उठाते हैं, उनसे मुतल्लिक भी कोई एक्शन वगैरह लेते नज़र आ रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि अदील वड़ाइच, आज मेरी मुख्तलिफ लोगों से सुबह से ही राब्ते शुरू हो गए थे और रात से ही राब्ते शुरू हो गए थे। तमाम वज़रा से मेरी तकरीबन बात हुई, और तमाम अरकान कौमी असम्बली जो वज़ीर-ए-आज़म के हम ख्याल और साथी हैं, उनसे भी रब्ता हुआ। कुछ और लोगों से भी रब्ता हुआ जिन्होंने शायद वोट नहीं दिया, उनसे भी रवाबत थे। अदील वड़ाइच, मुझे लग रहा है कि अब अपोजिशन की खैर नहीं, अब जेलों के दरवाजे खुलने लगे हैं। अच्छा। और जो नया वज़ीर-ए-आज़म है, जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था ना चंद दिन पहले कि अब बदला हुआ वज़ीर-ए-आज़म देखेंगे, अब नया इमरान खान देखेंगे, वो अब एतमाद का वोट लेने के बाद नया वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। और चूँकि उसके बाद देखें कुछ हिस्सा रिक्वायर्ड होता है, जब एक दफ़ा आप एतमाद का वोट ले लें तो कम से कम 6 माह से 2 साल का अरसा आईनी भी रास्ता है कि दोबारा आपके ऊपर अदम एतमाद नहीं आ सकता। और अपोजिशन ने प्लानिंग क्या थी कि चेयरमैन सेनेट अपना बनाए, चाहे अरबों रुपया लगे। उसके बाद ये बताएं, एतमाद के वोट में तो ओपन बैलेट होगा, चलें आसानी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सब कुछ आंखों के सामने हो रहा होगा। फिर उसमें अदम एतमाद की सूरत में फिर डिफेक्शन क्लॉजेस भी आ जाती हैं। लेकिन जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है वो तो फिर सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होगा। तो हुकूमत को डर नहीं है कि फिर गिलानी साहब जो हैं वो उनका जो उम्मीदवार हैं सादिक संजरानी साहब, उनको हरा सकते हैं? बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हुकूमत को यकीन है कि सादिक संजरानी दोबारा चेयरमैन सेनेट बनेंगे। आपको याद है कि जब इनके ऊपर अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो उस वक्त भी सादिक संजरानी जो है वो, जब वो शो ऑफ हैंड हुआ था तो वोट कुछ और थे और अंदर जाके वोटिंग कुछ और थी। और इस लेकिन उस वक्त तो जरदारी साहब भी थे ना, जरदारी साहब ने भी जादू चलाया था, तो इस मरतबा जरदारी साहब दूसरी जाने में। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब का जादू चला था। उस वक्त जादू सादिक संजरानी का ही चला था, और सादिक संजरानी की टीम का जादू चला था। बलोचिस्तान अवामी पार्टी बड़ी बाअसर जमात है, और अब तो सेनेट में भी मज़ीद नए सेनेटर्स लेके आई है और MNAs लेके आई है। बड़ी इत्तेहादी जमात है, तहरीक इंसाफ के तमाम सेनेटर्स मौजूद होंगे 27 के करीब, और इसके साथ साथ बाकी इत्तेहादी। अच्छा, कितना पार्टी के अपने डिसिप्लिन के हवाले से अब अगले 1-2 रोज़ में बड़े इकदाम होने जा रहे हैं? क्योंकि जो इतला है कि तमाम लोग जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं उनको इस्लामाबाद छोड़ने से रोक दिया गया है। ये इस हवाले से अपडेट कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। वज़ीर-ए-आज़म ने सबसे पहले तो पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया है। कल शाम को इसी पार्लियामेंट हाउस में पार्लियामानी पार्टी का इजलास होगा, जिसमें तमाम इत्तेहादी शरीक होंगे। 3 बजे और 5 बजे दोनों टाइम मुकर्रर किए गए हैं। इसके अलावा आपको पता है कि अगर वो बाहर हैं, सिटी से बाहर हैं, तो पहले भी ये होता है कि चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर प्रोटेक्शन देता है हमेशा ईमान तक पहुँचने में किसी भी रुकन कौमी असम्बली को। यही जो सेनेट का जो इलेक्शन हुआ कौमी असम्बली में, उस वक्त भी यही हिदायत थी, और कल भी यही हिदायत होगी। अव्वल तो इस्लामाबाद ना छोड़ें, और अगर छोड़ना भी पड़े तो फिर हर सूरत में ये एश्योरेंस उनकी तरफ से होगी कि वो कौमी असम्बली के इजलास में आएंगे। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, हिदायत ज़रूर है, जो मेरे साथ है वो खुल्लम खुला जाके इजहार करे, जो मेरे साथ नहीं है, जिन्होंने कल किया, वो भी आके वाज़ेह तौर पर बता दें कि वो मेरे साथ हैं या नहीं है। क्योंकि 174 वोट तो पड़े हैं उसको फौजिया अरशद को, तो एक तरह का एतमाद तो हो गया। और प्राइम मिनिस्टर को ये पता है कि ये तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, और प्राइम मिनिस्टर उससे पहले पेशगी इक़दाम कर रहे हैं। उन लोगों को जिन्होंने धोखा दिया या बगावत की, उनके ख़िलाफ़ भी इस अदम एतमाद की या ये जो एतमाद का वोट लेने वाला जो सारा मामला है उसके बाद एक्शन होगा? कोई ऐसा उनको ट्रेस करने का मैकेनिज़्म? अदील वड़ाइच, मुश्किल सवाल। तहरीक इंसाफ तो उनको पता है, 12 लोगों का तो वाज़ेह तौर पे पता था, आइडेंटिफाई कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर के सामने लिस्ट है, उनमें से 10 लोगों को प्राइम मिनिस्टर को यकीन था कि 10 तो आएंगे, हमारे साथ हैं। जो 2 लोग हैं उनका फिर भी नहीं यकीन था कि वो 2 लोग
साथ नहीं खड़े होंगे। वो लिस्ट प्राइम मिनिस्टर के पास है, वो लिस्ट पार्टी के पास है, वो लिस्ट आमिर डोगर के पास है। उनके खिलाफ मशकूक लोग जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो दुनिया देखेगी। कल भी वो अगर इजहार नहीं करते वज़ीर आज़म इमरान खान, मैं आपको ये बताऊं, हुकूमत जाती है तो जाए, इमरान खान असूलों से पीछे नहीं हटेंगे। अगर हटना होता तो कल ये हाल ना होता। इमरान खान अपने असूलों पे खड़े हैं। जो करप्ट है उसको करप्ट कहेंगे, जो गलत है उसको गलत कहेंगे। लेकिन ये तो अपनी पार्टी के अंदर से ही उनके खिलाफ जो है ना बगावत हुई ना, बाहर से किसी ने क्या करना था, अपने ही लोगों ने दगा कर दिया। वो करप्ट कहने वाले मामलात जो हैं इनको तो अब अलग रखना चाहिए, पहले अपने घर को तो ठीक करना चाहिए। देखिए, पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों के ऐसे मामलात हैं जो MNAs हैं, यकीनन उनकी कुछ नहीं सुनी जाती, चूँकि उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को कंप्रोमाइज़ नहीं करना। कुछ के केसेस हैं, कुछ के ऐसे मामलात हैं जो प्राइम मिनिस्टर नहीं मान रहे, आउट ऑफ द वे जाके ये कहा जा रहा है कि जी जहांगीर तरीन साहब ने मुबैना तौर पर कोई ऐसा किरदार अदा किया है। आपके पास ऐसी कोई इतलात हैं, कोई ऐसी बात है या ये सिर्फ अफवाह है? देखिए, जहांगीर खान तरीन ने तो वाज़ेह कर दिया था कि मेरा चूँकि पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है और मैं साथ खड़ा हूँगा, लेकिन हुकूमत जानती है कि क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर जानते हैं कि क्या हुआ। आज आर्मी चीफ से प्राइम मिनिस्टर की अहम मुलाकात थी, उसमें DG ISI भी शामिल थे और यकीनन वैसे तो पेशेवराना अमूर पर ये बातचीत हुई। 23 मार्च की परेड की बात हुई, इसके साथ साथ कश्मीर की बात हुई, बॉर्डर की बात हुई, इधर सरहद की बात हुई। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि 2 बड़े 3 बड़े बैठे हों और इस्लामाबाद के सियासी मौसम की बात ही ना हो? अच्छा, और उन्हें पता ही ना हो। जहांगीर तरीन साहब वाले मामले पे आप ये बताएं कि क्या कोई ऐसी इत्तला है कि उन्होंने भी कोई ऐसा रोल प्ले किया हो? देखिए, इसके ऊपर तहकीकात तो हो रही हैं, इसके ऊपर देखा तो ज़रूर जा रहा है। अभी तक ऐसी वाज़ेह तौर पर बात सामने नहीं आई, लेकिन अगर जहांगीर खान तरीन की चूँकि पहले स्टेटमेंट आ गई थी कि मैं अपने उम्मीदवार के साथ खड़ा हूँ और उनका राब्ता हो गया था अब्दुल हफीज़ शेख के साथ और वो दोस्त है, और उन्होंने ख़ुद ऐलान किया था, ख़ुद मीडिया में ऐलान किया था कि मेरी हमायत साथ होगी अब्दुल हफीज़ शेख के, जो कि मेरे वो दोस्त हैं और मेरे कलीग भी रहे हैं। लिहाजा अगर उन्होंने वाज़ेह कर दिया है तो अब हम तो नहीं रहा, लेकिन पार्टी फिर भी अपनी तसल्ली करेगी कि किस हद तक इन्वॉल्वमेंट थी, किस हद तक जहांगीर खान तरीन के करीबी लोग जो हैं वो किस हद तक इन्वॉल्व थे। उनके पास व्हाट्सएप रिकॉर्ड, कॉल्स रिकॉर्ड, हर चीज़ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया टिका हांसानी साहब, हमें यहाँ इस्लामाबाद D चौक से बता रहे थे कि इस वक्त यहाँ हो क्या रहा है। बहरहाल अब देखते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। परसों जो बड़ा इवेंट होगा, बड़ा दिन होगा, आज खिताब भी, और आज खिताब भी है। आपसे जब ये वीडियो अपलोड हो चुकी होगी तो उस वक्त लोग खिताब जो हैं वो सुन रहे होंगे या सुन चुके होंगे। अदील बड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।